दोस्त वैभव टामटा न्यूज़ एंड एनालिसिस के इस नए अंक में आपके समक्ष रूबरू हुआ हूँ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है चीन की घेराबंदी। ये चीन की घेराबंदी आखिर है क्या? चीन अपने को एक आर्थिक और सैन्य रूप से एशिया का सबसे महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ऐसे में उसके पड़ोसी देशों से संबंध खराब हुए हैं या किसी वजह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इसके लिए एक नई टीम का गठन हुआ है कई देशों को मिला के, जिसका नाम है क्वाड ग्रुप। ये क्वाड ग्रुप किस तरह से काम करता है और क्वाड ग्रुप क्या है, क्या क्या इसकी योजनाएं हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चीन के साथ सैन्य सीमा पर तनाव के बीच भारत उसे कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर लगातार घेर रहा है। चीन पर कैसे काबू किया जाए, इसको लेकर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप, जिसे हम क्वाड कहते हैं, सक्रिय हुआ। इस समूह के जरिए चीन पर दबाव बनाने की कवायद चल रही है। हाल में अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच क्वाड समूह को लेकर बात हुई। चीन ने भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पड़ोसी मुल्कों में निवेश की कूटनीतिक कवायद बनाया है। क्वाड समूह को लेकर इसके सदस्य देश एशियाई नाटो को रोक देने की तैयारी में हैं। जानकारों का मानना है कि क्वाड के जरिए चीन की नस दबाई जा सकती है। क्या ये जानना भी बहुत बेहद जरूरी है। 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। ये चारों सदस्य देश हैं। 10 साल तक यह निष्क्रिय रहा। सन 2017 में इसके निरंतर बैठकें होती रही हैं। मार्च में कोरोना के संक्रमण के हाल को लेकर इस समूह की बैठक हुई थी, जिसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। ये देश मालाबार से संयुक्त रूप से सेना अभ्यास भी करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया में चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य विस्तारवाद को लगाम करने के लिए इस समूह का गठन। भारत की इसमें क्या रणनीतिक साझेदारी है, क्या कोऑपरेशन है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। इस समूह के देशों के साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी कर रखी है। अमेरिका ने भारत को अपना रक्षा सहयोगी, डिफेंस पार्टनर घोषित कर रखा है। दोनों देशों की जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से सैन्य खुफिया सूचनाएं साझा भी करते हैं एवं रक्षा सहयोग का करार कर रखा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध वर्षों पुराने हैं। विश्व युद्ध में भारतीय और ऑस्ट्रेलिया सैनिक साथ लड़े भी थे। विश्व युद्ध में भारतीय और ऑस्ट्रेलिया सैनिक साथ लड़ने के साथ साथ 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, उस समय भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सैन्य सहायता दी थी। हर 2 साल में दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में अभ्यास भी करती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन के दावे को नकारा है। तीसरे देश जापान के साथ भारत ने 2008 में सुरक्षा समझौता भी किया है। दोनों देश एशिया प्रशांत में समुद्री डकैती जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं मालाबार में एक साथ सैन्य अभ्यास भी करती हैं। क्वाड से इतर 2 देश इजराइल और फ्रांस भी चीन के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। चीन के साथ साथ कौन है? क्वाड समूह के जवाब में चीन के साथ पाकिस्तान, उत्तर कोरिया दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 2008 से 2017 के बीच से $6 अरब के हथियार खरीदे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव बढ़ा तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल की सेनाओं का दबाव भी झेलना पड़ेगा। पाकिस्तान इसीलिए भी चीन का साथ देगा क्योंकि अब वो पूरी तरह से उस पर निर्भर हो चुका है। सन 2008 से 2017 के बीच पाकिस्तान ने चीन से $6 अरब, आज के हिसाब से करीब करीब अगर हम भारतीय रुपए में बात करें तो 45,600 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण और हथियार का सौदा किया है, खरीदे हैं। पाकिस्तान ने चीन में भी निवेश कर रखा है। दूसरी ओर चीन और उत्तर कोरिया में समझौता है कि हमला हुआ तो हम साथ आपका ही देंगे। 1961 की इस संधि में सैन्य सहयोग भी शामिल है। चीन उत्तर कोरिया के किम जोंग उन
का समर्थन भी करता है। किम जोंग उन, जो कि उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं और विश्व में सबसे प्रसिद्ध तानाशाहों में से एक हैं, जिनके बारे में आप सभी लोग आए दिन टीवी चैनल्स पे देखते हैं। उनकी काम करने की नीति, तरीके, वो सब चीज़ों से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। यहाँ पे हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे, विषय अलग है। इसलिए पड़ोसियों से चीन के साथ कैसे संबंध है, इसके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। चीन एशिया में बड़ी ताकत बनकर उभरना चाहता है और काफ़ी हद तक कामयाब भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पड़ोसियों से उसके संबंध खराब भी हुए हैं। भारत के अलावा उसका रूस के साथ भी सीमा विवाद था, हालांकि उसे 2000 में सुलझा लिया गया, लेकिन ताइवान और हांगकांग में चीन के तेवरों को चुनौती मिल रही है। दोनों भारत के साथ अच्छे संबंध भी रखते हैं। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते दबाव से परेशान हैं। यहाँ के नटूना आइलैंड को लेकर वर्षों से इंडोनेशिया के साथ विवाद है। पार्सल और स्पार्टी आइलैंड को लेकर चीन वियतनाम आमने सामने हैं। दक्षिणी चीन महासागर में भी जेम्स शेल पर चीन और मलेशिया दोनों अपना अपना दावा पेश करते हैं। घेराबंदी की शुरुआत हो चुकी है। दक्षिण चीन सागर को लेकर मची खींचतान के बीच चीन की दादागिरी के खिलाफ कवायद शुरू हो गई है। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत USS निमित्ज को अंडमान सागर में उतार दिया है। इस युद्धपोत में घातक मिसाइलें लगी हुई हैं। 90 लड़ाकू जेट 3000 नौसैनिकों के साथ मलक्का की खाड़ी के रास्ते अंडमान निकोबार के पास पहुंच चुके हैं। यह पोत युद्धाभ्यास के लिए लाया गया है, जिसमें भारतीय सेना भी शामिल होगी, लेकिन इस कदम को चीन के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। जिस मलक्का स्टेट यह पोत अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लाया गया है, उस रास्ते में चीन का सबसे अधिक समुद्री व्यापार भी होता है। इसे चीन के लिए चेतावनी माना जा रहा है। उसने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो अमेरिका और अमेरिका के साथ सहयोगी देश मिलकर चीन की मलक्का स्टेट में उसे आसानी से घेर सकते हैं। आइए इस विषय में जानकारों की क्या राय है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। भारत के रियर एडमिरल सेवानिवृत्त सुदर्शन श्रीखंडे नौसेना खुफिया के प्रमुख रह चुके हैं। उनका यह मानना है कि क्वाड देशों की खुफिया एजेंसियां एक दूसरे से सूचनाएं साझा कर रही हैं। भारतीय प्रशांत क्षेत्र में चीन अब अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। क्वाड देशों में कूटनीतिक, आर्थिक और रक्षा कवायदें तेज हुई हैं, जो पहले भी कभी नहीं देखी गई हैं। अन्य जानकार बेरिल ओफरेल भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त थे। उनका ये मानना है दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियां चिंताजनक हैं। हिंद महासागरीय क्षेत्र में उसकी पैठ की कोशिश अवैध है और उन्हें सफल नहीं होने दिया जाएगा। जल्द ही क्वाड में कई नए दोस्त और जुड़ेंगे जो चीन को अलग थलग करने में कामयाब होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर वीडियो आने से पहले की सूचना मिल सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।